शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज है 30वां दिन। एक प्रकाशन आपके साथ बांटना मांगता हूँ। वो मिलता है हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में और उसकी 12वीं आयत में। यहाँ पर यीशु मसीह कहने लगे, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें अब मित्र कहता हूँ, पर मित्र बनने का एक क्राइटेरिया उन्होंने सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे मित्र हो। पर कौन सी आज्ञा के बारे में यीशु मसीह ने कहा? वो कहने लगे कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, यदि तुम मित्रों से प्रेम रखोगे, यदि तुम अपने लोगों से प्रेम रखोगे, यदि तुम मनुष्य जाति से, इस सृष्टि से प्रेम रखोगे तो मेरे मित्र हो। तो ये प्रेम रखें कैसे प्रभु? तो यीशु मसीह कहते हैं जो अपने प्राण देने तक को तैयार हो जाए। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा प्रेम अगापे हो, जो अनकंडीशनल हो, जो मनुष्य की बुद्धि से बिल्कुल परे हो। और ऐसा प्रेम वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर उंडेला जाता है। ऐसा प्रेम जो हमको अपने मित्रों के लिए स्टैंड लेने के लिए मदद करता है, अपने मित्रों के साथ उनके परेशानियों में खड़े होने के लिए मदद करता है। ये प्रेम वही नहीं जब हम किसी मित्र की परेशानी में उसके साथ खड़े हो जाएं। ये प्रेम वही नहीं कि किसी मित्र को आप ज़रूरत में देखें, या किसी व्यक्ति को या सृष्टि को ज़रूरत में देखें तो मदद करने के लिए उतर आएं। ये प्रेम वो है कि आप अपने मित्रों के लिए अपने खराब जीवन को बदल पाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हो सकता है कि कई परिवारों में लोग नशे की हालतों में हों और उस वजह से परिवार के अन्य सदस्य परेशान होते हों। तो ये कैसा प्रेम है? कोई परिवार का सदस्य किसी और सदस्य की वजह से परेशान और हताश हो और प्रेम का नामो निशान वहां पर ना हो। जबकि यीशु मसीह ने कहा इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो मेरे प्रियो, कई सारी जान से प्यारी चीजें हो जाती हैं लेकिन वो अपने परिवार के लोगों को पसंद नहीं होती। कई सारी चीजें हमको और आपको अपने प्राण से भी ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं और हम उनका सेवन करने लगते हैं और हम उनमें जीने लगते हैं और चलने लगते हैं, लेकिन उससे हमारी भी हानि होती है और परिवार की भी हानि होती है। और सबसे बड़ी हानि हमारे रिश्तों की होती है जो प्रेम से बंधे हुए होते हैं। और यीशु मसीह के मित्र अगर हम होना चाहें तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा को मानो, और वो प्रेम है। और हम देखते हैं कि शैतान सबसे ज्यादा मसीह घरानों में काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मार्ग, सत्य और जीवन को जानते हैं, कहीं ये वहां तक पहुंच ना जाएं। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है मसीहों के लिए कि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसके अनुसार चाल चलें। और बुलाहट ये थी कि पवित्र आत्मा के चलाए चल पाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपने आप को, अपने शरीरों को मारे कूटे और वश में ला सकें, ताकि इसकी और सांसारिक लालसाओं को हम पूरा ना करें जो पाप को उत्पन्न करती हैं, जो कि मृत्यु को उत्पन्न करती हैं। तो प्रकाशन यही है मेरे प्रियों कि ऐसा प्रेम जो आप अपने लोगों से ज्यादा किसी और चीज से करते हो, जो पूरे परिवार की हानि कर सकता हो सकता है कि वो आपका समय जो आप अपने परिवार से ज्यादा किसी और चीज में दे देते हो सकता है कि वो आपके कुछ एडिक्शंस हों जो आप अपने परिवार के पैसों को स्टेक पे रख के उन पैसों का इस्तेमाल अपने नशे की चीजों को खरीदने के लिए करते हो। आपके काम ना करने की वजह से हो, क्योंकि हम देखते हैं कई परिवारों के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको काम करने का मन नहीं करता, बहुत आलसी हैं और उनके परिवार के सदस्य इस वजह से परेशान रहते हैं। उनको सबसे अच्छा उनकी नींद है, और वचन इस प्रकार से कहता है कि थोड़ी देर की नींद और एक और झपकी और तेरा कंगालपन तेरे ऊपर आ पड़ेगा। मेरे प्रियो, कंगालपन एक व्यक्ति पर नहीं पूरे परिवार पर आ पड़ता है। इसलिए कई सारी चीजें हो सकता है हमको प्राण से प्रिय हों, लेकिन वो आपके प्रेम को ना दर्शाती हों और उससे हम मसीह की इस आज्ञा को पूरी ना कर पाते हों। तो आज ही हमको खड़े होने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरी कर पाएं, और यह आज्ञा भी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही उंडेला जाता है।
हम प्रेम करना भी पवित्र आत्मा की मर्जी से ही सीखते हैं। वो प्रेम, ये वो प्रेम नहीं जो दुनिया करती है, ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया। ये अगापे है, ये अनकंडीशनल है, ये अपनी इच्छा नहीं चाहता, लेकिन ये दूसरे की खुशी से प्रसन्न होता है। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण तक को दे दे। यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं, वो ऐसा सच्चा मित्र था। गतसमनी बाग में कहता है कि ये मेरे पिता, ये प्याला मुझ पर से हटा ले, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया, ये दिखाते हुए कि तुम्हारे पापों की कीमत मैं चुका दे रहा हूं। और ऐसे ही तुमको भी करना है। एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे के किसी और चीज में कर्जदार मत बनो, सिर्फ प्रेम में कर्जदार बनो। और फिर हम अपने आप को कह पाएंगे कि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। जो प्रेम तुम आपस में बांटते हो, पूरे संसार में बांटो। एक दूसरे को उठाओ और संभालो, चाहे वो तुम्हारे पड़ोस के लोग हो, चाहे किसी भी जातीय संप्रदाय के लोग हो, तुम एक एक को संभालो। इसीलिए तुम बुलाए गए हो। और ऐसे करने से हम प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरी करते हैं और उसके मित्र ठहरते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।